नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहूणम्। ये महान ग्रंथ रत्नकरण श्रावकाचार 150 श्लोक 7 अध्याय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चारित्र हमारे जीवन में रत्न कैसे आए उसके लिए ग्रंथ को हम पढ़ रहे हैं। आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा विरचित। उसमें शुरुआत ही इस चीज से हुई कि धर्म चाहिए सबको जीवन में। तो धर्म क्यों चाहिए? क्योंकि सुख चाहिए, तो बस धर्म उसे ही बोलते हैं जो सुख दे, उसे धर्म कहते हैं। और वो धर्म जो है वास्तव में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र है। इसके अलावा कुछ धर्म नहीं है। धर्म तो सिर्फ सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र है। ये प्राप्त हुआ, ये हुआ तो धर्म हुआ। सिर्फ सम्यक दर्शन मिला तो धर्म की शुरुआत हुई, पूर्णता नहीं हुई है, लेकिन पूर्णता हो जाएगी। और सम्यक दर्शन, धर्म की शुरुआत सम्यक दर्शन से है। सम्यक दर्शन तो सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान है। उनके श्रद्धान हुए बिना धर्म नहीं आ सकता। और सच्चे देव जो दोषों से रहित हो, सर्वज्ञ हो, हितोपदेशी हो, वही सच्चे देव है। इनके अलावा कोई सच्चे देव नहीं है। ये ऐसा 5 श्लोक तक अपन ने भी समझ लिया था। एक बात आती है कि सच्चे देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को आपने सम्यक दर्शन बोला, लक्षण 7 तत्व का श्रद्धान और आत्मा का श्रद्धान 6 डाला में आता है। तीसरी डाल में पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। तत्वार सूत्र में आता है तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। यहाँ पे बोल रहे हो आप सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। फिर भी यहाँ पे सच्चे देव शास्त्र गुरु का क्यों बोला? क्या होता है? वास्तव में तो आत्मा का श्रद्धान होना कि मैं आत्मा हूं, ये श्रद्धान होना, पक्का निर्णय होना, ये सम्यक दर्शन है। और फिर उसके साथ मोहनी कर्म का नाश होना, दर्शन मोहनी। मोहनी कर्म में दर्शन मोहनी एक भेद है, उसमें मिथ्यात्व और चारित्र मोहनी की अनंतानुबंधी, ऐसी 4 प्रकृतियां, इनका नाश होना, क्षय होना, उपशम होना, वो सम्यक्त्व है। लेकिन ये सब काम तभी बन पाते हैं जब जीव को प्रॉपर गाइडेंस मिले, सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले। उदाहरण के लिए क्या है कि पढ़ने जाना था, जैसे किसी को यूएस पढ़ने जाना हो, तो मान लीजिए इंदौर में है, तो क्या करना पड़ता है? भैया जो जो उनकी क्वालिफिकेशन है वो पूरी करो। क्वालिफिकेशन से कि भैया जीआरई और टॉफल की एग्जाम दो, पहले तो ये था। तो अब वो एग्जाम देने के लिए पहले निर्णय करो कि हमको जाना है और ये एग्जाम दो। लेकिन एग्जाम देने के लिए तैयारी कैसे करें? तो वो तैयारी करने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, सब अलग अलग तरीके से पढ़ाएंगे, सब अलग अलग तरीके बताएंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे छोड़ ऐसे ही डायरेक्ट बैठ जाना। लेकिन वहां पे निर्णय अपने को करना पड़ेगा कि इसमें से सही कौन है। अपन पूरा निर्णय करते हैं इसमें सही कौन है, अरे ये इंस्टीट्यूट सही है। अब एक बार सही का निर्णय हो गया, फिर जैसा उन्होंने बोला वैसा आंख बंद करके करते जाते हैं, और क्या होता है, एग्जाम निकलती है और अपना काम होता है। सबसे पहले निर्णय सही चीज का, वो वहां पे काम चलता है। ऐसे ही यहाँ पे दुनिया में बहुत सारे देवी देवता हैं, बहुत सारे भगवान हैं। हमारे लिए सही कौन है, हमें क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि हमें तो निराकुलता चाहिए, सुख चाहिए। वो किसके पास मिलेगा? वो जिनके पास मिलेगा, हमने एक बार इनका निर्णय कर लिया, अब बस हम इनको ही मानते, और किसी के पास नहीं मिलता तो उनके पास नहीं जाते। ऐसा सिंपल सी बात है इसकी। सबसे पहले सच्चे देवशास्त्र गुरु का निर्णय होना चाहिए, पहले में पहला काम यह है। कल अपन ने पढ़ा था कि ये सच्चे देवशास्त्र गुरु कैसे निराकुल हैं। जो खुद आकुलित होंगे वो दूसरे को निराकुल कैसे करेंगे। ये स्वाध्याय करते वक्त
साथ के साथ ये पढ़ना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि अब अपन दर्शन कैसे करें। कि अपने को भगवान देखते वक्त, दर्शन करते वक्त क्या कभी लगता है कि भगवान सुखी हैं? क्या फीलिंग आती है सामने? भगवान निराकुल हैं, भगवान अच्छे हैं, निर्दोष हैं, ये सब बातें आती है? वीतरागी हैं, सिर्फ नमोकार मंत्र बोलने के अलावा ये सब चीजें भी आती हैं। और ये चीजें दिखने लग जाए भगवान को देख के कि ये सुखी हैं और यही सुखी हैं, तो भगवान का दर्शन करना और पूजन करना कोई कठिन काम नहीं लगेगा। सुख चाहिए जिसको, वो तो दौड़ा दौड़ा जाएगा। जिसको पैसे चाहिए वो जॉब करने दौड़ा दौड़ा जाता है, भले ही 20 माइल हो, 15 माइल हो। वैसे ही जिसको सुख चाहिए और सुखी लोग देखना है, वो उनके पास दौड़े दौड़े जाते हैं, जैसे बने वैसे जाते हैं, करते हैं अपना अरेंजमेंट। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं अपन। 6 नंबर का श्लोक। ये तो कल तक की बात हुई अपनी पूरी, कि अब ये अनंत देव जो है, आप बोल रहे हो निर्दोष होना चाहिए। ये दोष कौन कौन से हैं जो उनको नष्ट हो गए? तो ऐसे 18 तरह के दोष हैं जो कि आप्त में नहीं पाए जाते सच्चे देव में। अगर इनमें से एक भी पाया जाए तो वो सच्चे देव नहीं है। श्लोक पढ़ते हैं, अर्थ समझेंगे, समझ में आएगा। शुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्त स प्रकीर्त्यते। शुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्त स प्रकीर्त्यते। स प्रकीर्त्यते, स आप्तः प्रकीर्त्यते, पीछे लिखा है ना, स आप्तः प्रकीर्त्यते। वह आप्त कहा जाता है, वह वीतरागी देव कहा जाता है। कौन है आप्त, कौन है सच्चे देव? शुत, शुत यानी कि भूख, पिपासा यानी कि प्यास, भूख प्यास, जरा, जरा यानी कि बुढ़ापा, आतंक यानी कि रोग आदि, ये जो बीमारी, ये सब आतंक है। जन्म यानी कि उत्पन्न होना, बर्थडे। अंत यानी कि डेथ एनिवर्सरी, डेथ। जन्मांतक, भय, भय यानी कि डर लगना। इसमय, इसमय यानी कि मद होना। न, ये सब नहीं होता। और क्या नहीं होता? राग, किसी चीज को अच्छा लगना, कोई व्यक्ति अच्छा लगना, कुछ भी ज्ञान की अच्छा नहीं लगता। बिहेवियर। द्वेष, कुछ भी अमेरिकला बुरा नहीं होते लगता, 8 वर्ष 8 10 वर्ष. कुछ भी बुरा नहीं लगता। किसी भी चीज के प्रति हेट्रेड भावना नहीं है, ना व्यक्ति, ना वस्तु, ना इंसान, ना कोई फीलिंग्स, ना राग है ना द्वेष है। और मोह, किसी भी चीज के प्रति ये नहीं कि ये मेरा है। इनफैक्ट जिस समोर शरण में है, वो समोर शरण की तरफ भी नहीं लगता ये मेरा समोर शरण है। वो शरीर जो है साथ में, उसके प्रति भी नहीं लगता ये मेरा शरीर है, ये मेरे भक्त हैं। ये कुछ भी नहीं रहता, मोह नहीं है। ये सब जो है, ये तो कुछ नाम कहे, इसमें सारे नाम गर्भित हो जाते हैं। ये सारी चीजें अरहंत यानी कि सच्चे देव को नहीं पाया जाता है। मतलब भगवान कितनी अद्भुत चीज है, ये नॉर्मल कहीं पाई नहीं जाती। जो भगवान होना चाहिए कि अगर भूख लग रही है, हमको भी लग रही है, प्यास हमको भी लग रही है, आत, बुढ़ापा हमको भी आता है, आतंक, बीमारी हमको भी होती है, बर्थडे भी मनाते हैं, डेथ भी होती है, डरे हुए भी रहते, दिन भर तो डरे हुए रहते हैं, पता नहीं क्या होगा, कल क्या होगा। अब पता नहीं कौन सा ऑर्डर रिलीज हो जाएगा ट्रम्प का। अब पता नहीं यहाँ पे वर्ल्ड में क्या होगा। पता नहीं हमारी रक्षा कौन करेगा। चलो एफडी करवा लेते हैं, इंश्योरेंस करा लेते हैं। मतलब कितने सारे डर हैं अपने को, मद रहता है। और राग द्वेष मोह का तो ठिकाना ही नहीं, पल पल पे राग द्वेष मोह ही है। ये सब चीजें तो हम में ही है। तो ये सब चीजें जो हम में है वो भगवान में नहीं होना चाहिए। इतनी बात तो हमको समझ में आती है। कम से कम जो चीजें हम में होए वो भगवान में नहीं होना चाहिए। तो जो ये जो दोष हैं, ये भगवान में नहीं होना चाहिए। ये जिनमें नहीं है वो क्या है? भगवान। उनको हम सच्चे देव कहते हैं। इनके अलावा कोई सच्चे देव नहीं है। आई होप पढ़ते समझ में आया होगा। एक बार और वर्ड पढ़ते हैं। श्रुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते, स प्रकीर्त्यते।
वर्ड मीनिंग क्लियर हुए होंगे सारे। ये इसमें 18 नाम पूरे नहीं आए इस श्लोक में, लेकिन इनमें सब 18 गर्भित है। जो 18 नाम है उसका एक छंद आता है, मैं व्हाट्सएप पे भी भेज देता हूँ, लेकिन बोल देता हूँ भी। जन्म जरा त्रषा शुदा, विस्मय आरत खेद, रोग शोक मद मोह भय, निद्रा चिंता स्वेद, राग द्वेष अरु मरण जुत, ये अष्टादश दोष, नाही होत अरहंत के, सो छविलायक मोष। यहाँ पे नाम आएंगे, अपन देखते हैं, पढ़ते हैं, समझ में आएगा पूरा। शुद्ध अर्थात शुद्धा, पिपासा अर्थात तृषा। किसी को पढ़ना है रीड करिएगा, अर्थ पढ़िए। किसी को रीड करना है तो अनम्यूट करके पढ़िएगा अर्थ। मैं पढ़ूं हाँ जी सैजिनेन? पढ़िए, प्लीज पढ़िए। अर्थ। श्रुत अर्थात शुदा, पिपासा अर्थ तृषा, जरा अर्थात वृद्धपना, आतंक अर्थात शरीर संबंधी व्याधि, जन्म अर्थात कर्म के वश से चतुर्गति में उत्पत्ति, अंतक अर्थात मृत्यु, भय अर्थात इस लोक का भय, परलोक का भय, मरण भय, वेदना भय, अनरक्षा भय, अगुप्ति भय, अकस्मात भय, ऐसे 7 प्रकार के भय। स्मय अर्थात गर्व मीनिंग मद, 8वां राग, 9वां देश, 10वां मोह, 11वां और च सप्त से चिंता, 12वां रति, 13वां निंद्रा, 14वां विस्मय अर्थात आश्चर्य, 15वां विषाद अर्थात शोक, 16वां स्वेद अर्थात पसीना, 17वां खेद अर्थात व्याकुलता और 18वां जानना। ये 18 दोष जिसके नहीं होते हैं उसे आप्त कहते हैं। वर्ड बहुत सारे क्लियर हुए होंगे, अपन एक एक देखते हैं। भगवान को भूख नहीं लगती, भूख ऐसी प्रॉब्लम है। पूजा में आया है ना, अष्टादश दोष रहित जिनवर। पूजा में भी आया, अष्टादश दोष रहित जिनवर, अरहंत देव को नमस्कार। नमस्कार। बहुत बढ़िया। तो ये अष्टादश दोष ये है, ये याद करना है अपने को, 18 नाम सबको। छंद याद कर लेना, मैं भेज भी दूंगा। भूख नहीं लगती, भूख ऐसी प्रॉब्लम है कि भूख के कारण इंसान पता नहीं क्या क्या करता है, व्याकुलता बनी रहती, परेशान भूख में। सांप होता है, सांप बहुत सारे बच्चों को जन्म देता है, बिल्ली भी। भूख इतनी लगती है कि उसमें जो कमजोर दिखता है उनको क्या खा जाता है। सांप तो असंख्यात अंडे देता है, बहुत सारे एक साथ खा जाता है, भूख लगती है तो। उसमें जो बच जाते हैं फिर सांप की प्रजातियां और होती रहती है। तो ऐसे भूख से सब व्याकुलित हैं, क्या क्या कार्य नहीं करते। प्यास सब आकुलता के कारण। जरा, बुढ़ापा, बुढ़ापा छुपाने के लिए तो क्या करते हैं, क्या क्या काम नहीं करते हैं। पूरा ऑपरेशन जितने होते हैं कि झुर्रियां छुप जाए, बाल काले दिखे, सारे उसी में लगे रहते हैं। आकुलता है ना, इसीलिए तो उसको दूर करने का ट्राई कर रहे हैं। आकुलता रहती है ना, वाइट बाल नहीं दिख जाए, बुढ़ापा नहीं झलके, यंग दिखे हम। आतंक, शरीर संबंधी व्याधि, बीमारियां, कोई बीमारी नहीं है। जन्म, जन्म नहीं होता भगवान का कि लौट के आ जाएंगे, भले ही अपन कितना ही गाले हैं, कभी वीर बन के, कभी आदिनाथ बन के चले आना, कभी नहीं आएंगे। जन्म नहीं होता भगवान का। अंतक, मृत्यु, मृत्यु नहीं होती भगवान की, मृत्यु नहीं होती। भय, डरते नहीं है भगवान, डरते नहीं है, इसीलिए हाथ पे हाथ धरे बैठे। कुछ भी करना नहीं बचा अब उनको, हाथ में कुछ भी नहीं रख रखा है, न तलवार है न भाला है कि चलो मारे पीटे। ऐसे भगवान नहीं है, डरपोक नहीं है, किसी को मारते नहीं है, किसी को परेशान नहीं करते। कुछ भी नहीं है हाथ में, हाथ पे हाथ धरा ऐसे, करना कुछ न रहा जैसे। इस लोक का भय नहीं कि इस लोक में मेरा क्या होगा, अगले लोक में क्या होगा। मरने का भय नहीं है, वेदना का भय नहीं है, अनरक्षा कि हमारी रक्षा कौन करेगा। भगवान को इन सब चीजों के भय नहीं, अपने को तो डर लगे रहते हैं, हमारी रक्षा कौन करेगा। कोई बीमारी नहीं हो जाए, मर नहीं जाए, डर लगा रहता है इसका अपने को हर समय। अगले जन्म में क्या होगा, इस जन्म हमारा कैसा निकलेगा, कुंडलियां दिखवा रहे हैं, हाथ दिखवा रहे हैं, लगा रहता है ना हमेशा कुछ ना कुछ भय। अगुप्ती,
पता नहीं हमारा क्या होगा, क्या क्या हो जाएगा, अकस्मात भय, पता नहीं एकदम से कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाए लाइफ में। कितने डर चलते रहते हैं। ये सब डर से दूर, अनाकुल सुखी, परम सुखी भगवान। इसमें आश्चर्य नहीं होता। आश्चर्य इसमें यहाँ पे गर्व दिया है, इसमें आश्चर्य, सॉरी विस्मय नीचे आश्चर्य है, इसमें गर्व, मद नहीं होता है, मान नहीं है। राग द्वेष मोह ये नहीं है, ना कोई अच्छा लगता है ना बुरा। कोई समोषण में आके थाली से भक्ति करे तो अच्छा नहीं लगता, कोई निंदा करे तो बुरा नहीं लगता। मारीची का जीव समोषण के बाहर बैठ के अगर आदिनाथ भगवान को भला बुरा कहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जान रहे हैं सब कुछ, कोई टेंशन नहीं है। वीतरागी ये है, वीतराग से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हमको। ये है मोह, मेरा, जिसमें मेरा पना होता है वो दुख का कारण है। एक बार क्या हुआ, एक आदमी था, घर था उसका एक पुराने मोहल्ले में, आग लग गई। अब लोगों ने बताया तुम्हारे घर में आग लग गई, वहां दुखी रोने लग गया। फिर कोई आदमी आया, अरे चिंता मत करो, तुम्हारे बेटे ने इसका सौदा कर दिया था, सुखी हो गया, अब मेरा नहीं है। फिर कोई आदमी आया, बोले नहीं वो सौदा चल ही रहा था, लेकिन अभी क्या, वो पेपर साइन नहीं हुए। बोले अरे फिर दुखी। फिर बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो पेपर साइन हो गए थे लेकिन बस पैसे नहीं आए। फिर दुखी। मतलब ये देखो, जहां जहां मेरा पना है, जैसे ही हटा के अरे मेरा नहीं था, सुखी हो गया। और जहां मेरा था वहां क्या हो गया, दुखी हो गया। मतलब जिन जिन चीजों में मेरा पना है वो दुख का कारण है। सिर्फ अपनी आत्मा में अपनापन करा तो सुख का कारण। वास्तव में अपन सोचें कि सिर्फ अपनी आत्मा को अपना माने तो कोई टेंशन ही नहीं है। और भगवान ने वही काम किया है। अपन भगवान के पास इसीलिए जाते हैं मोटिवेशन लेने के लिए कि अरे आप बड़े सुखी हो, आप टेंशन रहित हो, मैं बड़ा टेंशन वाला हूँ, परेशान हूँ। मैं तो आपके जैसा बनना है, आपको देख देख के ये मोटिवेशन लेने आया हूं मैं तो। और कुछ नहीं चाहिए हमको आपसे, कुछ और लेने थोड़ी जाते भगवान के पास। तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। और च शब्द से चिंता, चिंता नहीं रहती। अपने को कितनी चिंता है, भगवान को कोई चिंता नहीं। रति, कुछ अच्छा लगता है, निद्रा नींद, सोते नहीं है भगवान, रात को गेट बंद होंगे सोएंगे अब भगवान, कोई निद्रा नहीं आती। ये सब जो है, ये सब दोष है, निद्रा वगैरह आना। विस्मय आश्चर्य, भगवान को आश्चर्य होने लगे, अरे ये कैसे आ गए, ये भगवान में, ये मंदिर में क्यूआर कोड कब से लग गए। पहले तो सब भंडार में डाल के जाते थे, नहीं। आश्चर्य, अरे आज तुम कैसे आ गए दर्शन करने, रोज तो आते नहीं हो। आश्चर्य नहीं होता, आश्चर्य उनको होता है जिनको ज्ञान पूरा नहीं होता। क्यों, पता नहीं है ना, इनको तो पूरा ज्ञान है पहले से, कब कौन आएगा कब कौन नहीं आएगा, कैसे आएंगे, कैसे कपड़े पहन के आएंगे, कितनी देर रुकेंगे, सब बातें पहले से ही पता है, सर्वज्ञ हैं। आश्चर्य की कुछ बात ही नहीं है। और विषाद, शोक नहीं होता, पसीना नहीं आता भगवान को। कितनी गर्मी हो, पसीना नहीं आता। साक्षात भगवान की भी बात कर रहे हैं, आप बोलोगे ये तो मूर्ति है, साक्षात भगवान। और ये मूर्ति भी जो है ये प्रतिष्ठित साक्षात की तरह ही है। व्याकुलता नहीं होती, ऐसे ये खेद, ऐसे ये 18 दोष भगवान के नहीं हैं। ये 18 दोष जरूर ध्यान रखना। वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशीपना जरूर ध्यान रखना। आपको कोई भी भगवान मिले, आप तो ये 3 पैरामीटर्स लगाना, क्या इनमें ये पैरामीटर्स हैं। अगर हैं, या 18 दोष नहीं है तो हम जय हो। और है तो सॉरी, हम कुछ और ढूंढने जाते हैं। हमको तो सुखी चाहिए, निराकुल भगवान चाहिए, हमारे जैसे नहीं चाहिए, हमसे कुछ हटके चीज चाहिए एकदम। तो ये पैरामीटर्स हैं। अपन मेरी भावना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसने राग द्वेष काम अधिक, जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते और सब जग जान लिया। राग द्वेष कामादिक जीते, फिर भी कुछ भी बोलो उनको, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, नाम कुछ भी रख दो, नाम से हमें प्रॉब्लम नहीं है, ये गुण होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि जो जगत में हरिहर ब्रह्मा है वो भगवान हो गए। उनमें आप क्वालिटी देखो, राग है कि नहीं है, है। अगर राग द्वेष नहीं है तो दुनिया क्यों बना रहे हैं, क्यों बिगाड़ रहे हैं,
राग द्वेष है मतलब, तो नाम आप कुछ भी दे दो, नाम से भगवान नहीं होते हैं, सिर्फ क्वालिटी होना चाहिए, क्वालिटी है, नाम आप कुछ भी दे दो। वरना क्या है, नाम में रख लूं महावीर, कोई अर्घ चढ़ाने थोड़ी आएगा मेरे को, श्री वीर महाअतिवीर ओम नमः श्री महावीर जिनेन्द्राय, मुझे अर्घ थोड़ी चढ़ेगा वो तो जिनमें महावीर जैसे गुण है उनको अर्घ चढ़ रहा है, गुणों की पूजा है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ये दोष भगवान में नहीं होना चाहिए, ये क्लियर हुआ होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर फर्स्ट स्टेप अपनी गलत है, अगर अपने को भगवान पे भगवान जैसा भरोसा नहीं है, काम नहीं हो सकता। वास्तविक भगवान ऐसे होना चाहिए। ठीक है, किसी को श्लोक पढ़ना है तो पढ़िएगा। सबको आवाज क्लियर आ रही है ना, लैग तो नहीं है इंटरनेट का? ठीक है, किसी को श्लोक पढ़ना है तो पढ़िएगा प्लीज। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। क्षुत् पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मयाः न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्त स प्रकीर्त्यते। बहुत बढ़िया, अच्छा है। याद हो गए कि नहीं थैंक यू, आपको? थैंक यू। याद है कि याद हो गए? नहीं, अभी याद नहीं हुए। याद करना है आपको। जी। हाँ, और किसी को रीड करना है, रीड करिए प्लीज। जय जिनेन्द्र। हाँ मैं पढ़ना चाहती हूँ। हाँ, पढ़िए ना, पढ़िए पढ़िए। थैंक यू। क्षुत्पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मयाः न रागद्वेष मोहाश्च यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते। प्रकीर्त्यते, बढ़िया, अच्छी बात है। हाँ, और किसी को पढ़िए, रीड करिए, उससे याद हो जाएगा यहीं पे। मैं पढ़ती हूँ। हाँ पढ़िए। क्षुत्पिपासा जरातंक जन्मान्तकभयस्मयाः न रागद्वेषमोहाश्च यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते। बढ़िया। और किसी को रीड करना है? हाँ मैं रीड करती हूँ। प्लीज करिए। श्रुति पासा जरांतक जन्मांतक वयस्मयः न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्तः स प्रकृतये ये लास्ट प्रकृतये प्रकीर्त्यते, प्रकृतये प्रकीर्त्यते, प्रकृतये या प्रकृत प्रकीर्त्यते। और वो, प्रकृतये और वो जो आगे वाला वर्ड है वो श्रुति नहीं है, शुद्ध पिपासा, प पे ई की मात्रा बोलेंगे, शुद्ध पिपासा। श्रुति श्रुति नहीं, शुद्ध पिपा हाँ शुद्ध शुद्ध पिपासा। पिपा। हाँ जी, ओके जी वो आधा ओके त है ना, इसलिए मात्रा ही प पे है, शुद्ध पिपासा। ओके ठीक है, ओके बढ़िया, अच्छा है। थैंक यू। और किसी को रीड करना है, कर लीजिए अगर करना हो तो, एक आध बार और, एक आध जना और कोई पढ़ लीजिए, पढ़ना हो तो फ्लुएंसी आ जाएगी। नहीं, ठीक है। तो ये जो है ये भगवान दोष रहित, ये दोष है, ये दोष नहीं होना चाहिए भगवान में। वास्तव में ये दोष के कारण ही पूरा संसार उथल पुथल है, सब परेशान इसी कारण है। भूख के कारण पूरा उथल पुथल कर देते हैं, घर ही उथल पुथल कर देते हैं, किचन उथल पुथल कर देते हैं। भगवान को भूख लगने लगे, वो भी कुछ ना कुछ उथल पुथल करेंगे। अब यहाँ पे आगे जो श्वेतांबर मत है उसका एनालिसिस किया जा रहा है कि वहां पे भगवान को कहा गया है, काफी सारी बातें आई हैं, वो आज नहीं पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे इसको भी, कि भगवान को भूख लगती है, भगवान समो शरण में भोजन करते हैं, ऐसा बात वहां पे कथन आता है। उसका पूरा लॉजिक से खंडन किया है कि ये बात ठीक नहीं लगती है हमको, जो आप कह रहे हैं ये मान्यता ठीक नहीं है। ये डिफरेंसेस भी पता चलते हैं उससे कि एक्चुअल में फंडामेंटल डिफरेंस कहाँ है मान्यताओं में, कि कहाँ चीजें सही है कहाँ गलत है। तो पूरा एनालिसिस आएगा, इसको अपन रीड करेंगे, एक बार देवशास्त्र गुरु पूरा पढ़ लें, काफी सारा एनालिसिस लंबा दिया हुआ है इसमें, अपन इसको रीड करेंगे आगे के दिनों में।
अभी पहले अपन आगे चलते हैं, इसमें देवशास गुरु अपने को तीनों कंप्लीट करना है, फिर पूरा पढ़ेंगे इसे। अब ये जो अपने सच्चे देव का स्वरूप समझ में आ गया। अब ये सच्चे देव जो हैं इनके और क्या क्या नाम हैं, उनको और किन किन स्वरूप से कहा जाता है, वो और बता रहे हैं। अब पूर्वापर विरोध आदि दोषों से रहित पदार्थों का सच्चा उपदेश देने वाला जो शास्त्रा, उसके नाम की सार्थकता बताने वाला श्लोक कहते हैं। परमेष्टि परम ज्योति वीरागो विमलः कृति सर्वज्ञो नादि मध्यांत सार्व शास्त्रोपलाल्यते। परमेष्टि परम ज्योति वीरागो विमलः कृति सर्वज्ञो नादि मध्यांत सार्व शास्त्रोपलाल्यते। क्या क्या शब्द है ये देखिए। शास्त्रोपलाल्यते, उन्हें क्या कहा जाता है, हितोपदेशी उपलाल्यते। ये जो शब्द है ना, ये मिला हुआ है शास्त्रोपलाल्यते उपलाल्यते। उपलाल्यते यानी कि कहा जाता है। क्या कहा जाता है सच्चे देव को? परमेष्टि एक शब्द है, परमेष्टि भी कहते हैं, परम ज्योति भी कहते हैं, विरागी भी कहते हैं, विमल भी कहते हैं, कृति भी कहते हैं, सर्वज्ञ भी कहते हैं, अन आदि, अमध्य, अंत, अंत रहित, ऐसे आदि रहित, मध्य रहित, अंत रहित भी बोलते हैं, सार्वह भी बोलते हैं, शास्ता भी बोलते हैं। ऐसे ये सारे नाम जो हैं ये सब सच्चे देव के ही हैं। आप बोल सकते हो जय हो परमेष्टि की, जय हो परम ज्योति की, जय हो विरागी की, जय हो विमल की, जय हो कृति की, जय हो सर्वज्ञ की, जय हो आदि मध्य अंत रहित भगवान की, जय हो सार्वह की, जय हो शास्ता की। ये सब नाम कहे जाते हैं, इसमें आया है। कितने हो गए? परमेष्टि, परम ज्योति, विराग, विमल, कृति, सर्वज्ञ, फिर आदि मध्य अंत रहित, सात हो गए, सार्व, शास्ता। ऐसे पूरे 9 नाम दे दिए इन्होंने सच्चे देव को। ये सब भी कहा जाता है। ये कुछ नाम है, और भी बहुत सारे नाम है। क्यों कहते हैं ऐसा, उसका पूरा मीनिंग यहाँ पे आएगा। एक बार श्लोक और पढ़ लेते हैं। परमेष्टि परम ज्योति विरागो विमल कृति सर्वज्ञो नादि मध्यांत सार्व शास्त्रोपलाल्यते। या और नाम क्यों बता रहे हो? हमको समझ में आ गया सच्चे देव कैसे होते हैं। ये और नाम क्यों बताए जा रहे हो? जितने अलग अलग नाम से देखते हैं उतने अलग अलग मीनिंग क्लियर होते हैं, उतना अलग अलग महिमा आती है कि अरे भगवान ऐसे भी हैं, अच्छा भगवान ऐसे भी हैं। वो इम्पोर्टेंस जो है वो समझ में आता है। जितने गुण देखेंगे उतनी उनकी महिमा आती है। भगवान को 1008 नाम से क्यों बोलते हैं अपन? सहस्त्र नाम से। एक नाम से बोल दो भगवान, 1008 नाम से जितने नाम बोलेंगे उतने अलग अलग एंगल से भगवान पता चलेंगे। जैसे कोई एक व्यक्ति हो, ये व्यक्ति है, ठीक है, मजा नहीं आया, एक में उतनी महिमा नहीं आई। अरे ये मालदार है, अरे अच्छा लगा और पता चला। अरे इनके पास 5 बंगले हैं, हो अरे इनके पास अफ्रीका, यूएस सब जगह है, अरे इनका उठना बैठना ट्रम्प के साथ है, ओहो इनका बैठना उठना बैठना क्या बोलते हैं बिल गेट्स के साथ है, ओहो और महिमा पता चली। तो जितने एंगल से देखो, जितनी चीजें देखो, महिमा कितनी बढ़ती जाती है। ये इतने नामों से इतने अर्घ चढ़ा चढ़ा के क्यों करते हैं अपन? हमको तो भगवान की ओर महिमा लानी है अपने अंदर। क्यों आप सिद्ध चक्र विधान कर रहे हो? क्यों इतने सारे अर्घ चढ़ा रहे हो? 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, ज्यादा बढ़ते बढ़ते जाते हैं। लोगों को लगता है अरे कहाँ चढ़ाए जा रहे हैं। वो उनका अर्थ देखें, एक एक मंत्र देखें, इतनी महिमा आती है। सिद्ध भगवान ऐसे दिखते हैं बिल्कुल। तो इतने सारे नामों से इतनी पूजाएं क्यों करते हो? हमको और महिमा लानी है अलग अलग एंगल से भगवान की। ठीक है, इसका अर्थ पढ़ते हैं अपन पहले। अर्थ पढ़ेंगे, फिर बाद में श्लोक आप लोग रीड करेंगे। हाँ, अर्थ किसी को रीड करना है? करिए प्लीज। मैं पढ़ू? जी पढ़िए ना। हाँ, चलिए। अर्थ
जो अर्थ सहित इन अर्थ नामों को सार्थक करता है उसे शास्ता कहते हैं। परमेष्ठि, परम ज्योति, विराग, विमल, कृति, सर्वज्ञ, अनादि, मध्यांत और सार्व, ये 8 जिसके सार्थक नाम है वह शास्ता है, उसी को आप कहते हैं। भावार्थ। भावार्थ। अब इसमें परमेश एक एक नाम का अर्थ बताएंगे। परमेष्टि किसे बोलते हैं, पूरा डिटेल चलेगा, पढ़िए। भावार्थ। परमेष्ठि अर्थात परम इष्ट, इंद्रादिकों के द्वारा वंदनीय, जो परमात्मा स्वरूप में ठहरा है वह परमेष्ठि है। परमेष्ठि और कैसे होता है? अंतरंग तो घातिया कर्मों के नाश से प्रकट हुआ है। अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य स्वरूप अपना जो निर्विकार है, निर्विकार, अविनाशी परमात्मा स्वरूप उसमें स्थित है, और बाह्य में इंद्रादिक असंख्यात देवों द्वारा वंद्यमान समौसरण सभा के बीच में 3 पीठिकाओं के ऊपर दिव्य सिंहासन में 4 अंगुल अधर 64 चमरों सहित विराजमान, 3 छत्र आदि दिव्य संपत्ति से विभूषित इंद्रादिक देव और मनुष्य आदि निकट भव्यों को धर्मोपदेश रूप अमृत का पान कराता हुआ, जन्म जरा मरण के दुखों का निराकरण करता हुआ विराजमान है। ऐसे भगवान आप्त को परमेष्ठि कहते हैं। बढ़िया। यहाँ पे कहा है परमेष्टि किसे बोलते हैं? परम यानी कि सबसे ज्यादा जो इष्ट हैं, जो सबसे ज्यादा प्रिय हैं, उन्हें परमेष्टि कहते हैं। हम। हाँ, अनन्या आप कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। भैया जी मेरा डाउट था कि ऊपर श्लोक में हम्म। जो फर्स्ट लाइन है हम्म। उसमें सेकंड में परम ज्योति है, पर हम्म। संस्कृत में उसे इसे न बोलते हैं परम ज्योति, तो यहाँ पे म साउंड क्यों आया है न की क्या जगह? है, ये बहुत जगह बिंदी जो ऊपर होती है, कहीं पे म पढ़ते हैं, कहीं न पढ़ते हैं। दोनों रीडिंग होती है बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट। तो कहीं न होता है, कहीं म। यहाँ पे शब्द कोई परन ज्योति कुछ होता नहीं है, परम ज्योति है ये शब्द। तो आपको आगे भी और ऐसे मिलेंगे। ऊपर बिंदी है तो कहीं म कहीं न, बेस्ड ऑन द वर्ड एंड द कॉन्टेक्स्ट ऐसा चलता है। ठीक है। हाँ, परमेश्वर ने सबसे प्रिय शब्द ही है, परम प्रिय। हमको प्रिय है कि नहीं परमेश्वरी? जो प्रिय होता है उसको बार बार देखने की इच्छा होती है, बार बार उनकी तरफ मन जाता है। जो प्रिय होता है जिसको, बार बार मन उधर जाता है। हमको दिन भर में कितनी बार मन जाता है भगवान की तरफ? सुबह उठते ही जाता है ध्यान, रात को सोने से पहले, ये तो 2 बार बात हुई। ये प्रियता की निशानी नहीं है। क्या दिन भर में याद आते हैं बार बार? हर घंटे में याद आ रहे हो, हर थोड़ी देर में याद आ रही हो? वो होता है प्रियपना, कि हमको वाकई में प्रिय लगते हैं। वो प्रिय तभी लगेंगे जब हमको सुख चाहिए और लगेगा ये सुखी है। ये फीलिंग डेवलप होगी, लगेगा कि हाँ यार ये अपने को प्रिय। और क्या है? इंद्रादिकों के द्वारा वंदनीय। इंद्र आदि जो है उनको नमस्कार करते हैं, क्योंकि उनका आत्मा का स्वरूप परम हो गया है, सबसे उत्कृष्ट आत्मा स्वरूप हो गया, इसलिए परमेष्टि है। और कैसे होते हैं परमेष्टि ये? परमेष्टि और क्यों बोला? परम प्रिय है, परम इष्ट है। घाती कर्म का नाश हो गया। घाती कर्म कौन कौन से? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतराय। नाश हुआ तो क्या मिला? ज्ञानावर्णी गया तो अनंत ज्ञान मिला, दर्शनावर्णी गया तो अनंत दर्शन, मोहनी गया तो अनंत सुख, और अंतराय गया तो अनंत वीर्य। ये उनका रूप आत्मा का प्रकट हो गया, बाहर से कुछ नहीं चाहिए उनको। क्या मिला? विकार रहित, अविनाशी। अब ये जो उनको स्वरूप मिला है, इसका नाश नहीं होगा, हमेशा सुखी रहेंगे। परमात्मा स्वरूप उसमें स्थित है। ये तो अंदर में काम हुआ, आत्मा में। अब अंदर में इतना अच्छा काम हुआ है तो बाहर में क्या होता है? बाहर में इंद्रादिक जो हैं वो आते हैं बिल्कुल नमस्कार करने, समोषण लगाते हैं। समोषण में 3 पीठिकाएं बनती है, आपने 3 गोल गोल देखे होंगे ऐसे। उसके ऊपर भगवान विराजमान करते हैं, और उसके ऊपर भी डायरेक्ट नहीं, उसके ऊपर सिंहासन लगता है। सिंहासन को भी डायरेक्ट टच नहीं करते हैं,
सिंहासन के भी 4 अंगुल ऊपर हवा में विराजमान होते हैं भगवान, सिंहासन को छूते थोड़ी हैं। और 64 चंवर होते हैं, और 3 छत्र होते हैं, ऐसे दिव्य संपत्ति होती है, अष्टप्रातिहार्य होते हैं, और बाकी सब धर्म उपदेश का पान करते हैं, और जन्म मरण दुखों का निराकरण करता हुआ विराजमान है। ऐसे भगवान आपको परमेष्टि कहते हैं। ये परमेष्टि शब्द पहला, इसलिए परमेष्टि उनको कहा है। ये जो आता है ना कि अंतरंग में 4 कर्म गए तो 4 गुण प्रकट हुए और बाहर में सब नमस्कार कर रहे हैं, लोक में भी ये होता है। जिसने अंतरंग में बैठ बैठ के अपनी अच्छी पढ़ाई करी और आईएएस आईपीएस आईआईटी की एग्जाम निकाल ली, बाहर में उसके फोटो छपते हैं, लोग उसको वेल डन बोलते हैं। तो अंतरंग में जब अपनी आत्मा में काम होता है तभी बाहर में ऐसे समोषण लगते हैं, वरना नहीं लगते। लोग पूछते हैं। पहला सब परमेष्टि। अगला, जो कर्मों की अधीनता से इंद्रियों के काम भोग आदि विषयों में तथा विनाशिक संपदा रूप राज्य संपदा में मग्न होकर स्त्रियों के अधीन होकर विषयों की तपन सहित रह रहे हैं, उनको परमेष्टि बना संभव ही नहीं है। वो परम प्रिय परम उत्कृष्ट कैसे हो सकते हैं जो इंद्रियों के वशीभूत हैं। भगवान को भूख लगी है, भोग लगाओ अच्छे खासे। भगवान को स्त्री चाहिए, नारी का भोग चाहिए, भगवान की पत्नी, भगवान के बच्चे, फंसे हुए हैं वो तो खुद, उनको पूरा किंगडम चाहिए। वो तो विषयों में तप रहे हैं, परेशान है, वेदना सही नहीं जा रही तो ये सब चीजों का सहारा ले रहे हैं, कहाँ सुखी हैं। वो परमेष्टि संभव नहीं, उनको हम परमेष्टि नहीं बोल सकते, वो सबसे उत्कृष्ट नहीं हो सकते। अगला शब्द परम ज्योति। किसी और को रीड करना है, सबको मौका मिल जाए। परम ज्योति, परम ज्योति का यहां से पढ़ना है, किसी को रीड करना है और तो करिए प्लीज, मैं कर सकती हूँ। करिए। एक, जो परम ज्योति है, जिनके परम अर्थात आवरण रहित ज्योति अर्थात अतीन्द्रिय अनंत ज्ञान में लोक अलोकवर्ती समस्त पदार्थ अपने त्रिकालवर्ती अनंत गुण पर्यायों के साथ युग युगपत प्रतिबिंब हो रहे हैं, ऐसे भगवान परम ज्योति स्वरूप आप हैं। अन्य जो इंद्रिय जनित ज्ञान से अल्प क्षेत्रवर्ती वर्तमान स्थूल पदार्थों को क्रम क्रम से जानता है, उसे परम ज्योति कैसे कहा जा सकता है? जिस बस इतना ही, इतना ही। परम हाँ, ज्योति, परम ज्योति क्यों बोला? परम, परम यानी कि अब यहाँ पे आवरण नहीं रहा, अब जो उनकी ज्योति है, ज्ञान है, उत्कृष्ट हो गया। पहले इंद्रियों से देखते थे, पहले आंख की जरूरत पड़ती थी देखने के लिए, अब तो बिना आंखों के आत्मा से डायरेक्ट जान रहे हैं। और आत्मा से जान रहे हैं, कोई ब्लॉक नहीं है, कोई ज्ञानावरणी नहीं है। आंखों की लिमिटेशन होती है, कर्मों के कारण लिमिटेशन है, कर्म नहीं है, आंख नहीं है, डायरेक्ट आत्मा से तो अनंत ज्ञान है। तो लोक अलोक सबको एक साथ जान रहे हैं, अच्छा पूरा उनके अनंत गुण पर्यायों को एक साथ जान रहे हैं। और जान क्या रहे हैं, वो झलक रहे हैं, प्रतिबिंबित। इसलिए उनको क्या बोला? परम ज्योति स्वरूप आप्त कहा गया है। और जो इंद्रिय जनित ज्ञान से अल्प क्षेत्रवर्ती, इंद्रिय जनित ज्ञान है जो इंद्रियों से देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, इससे तो क्या लिमिटेड ही देख सकते हैं कुछ जगह का। और जो एट प्रेजेंट वर्तमान का है सिर्फ उसी को जान सकते हैं इंद्रियों से। तो और स्थूल पदार्थ छोटी छोटी चीजों को नहीं जान सकते, मोटी मोटी बड़ी बड़ी चीजें वही जान पाते हैं, और क्रम क्रम से सीक्वेंस में जानते हैं। इंद्रिय ज्ञान की कितनी लिमिटेशन है, कम जाना, सिर्फ प्रेजेंट का ही जाना, कोई बड़ी चीजें जो सामने वही जान पाते हैं, सीक्वेंस में जानते हैं। तो इंद्रिय ज्ञान को परम ज्योति नहीं बोलते। परम ज्योति तो अतीन्द्रिय ज्ञान जो डायरेक्ट आत्मा से जाना जाता है। इसलिए भगवान को क्या बोला? परम ज्योति। ये सब नाम से उत्कृष्टता पता चली ना, ज्ञान कितना गजब का है, सब कुछ जान रहा है, सारा एक साथ, छोटा बड़ा सब कुछ, भूत भविष्य वर्तमान सबका, इसलिए परम ज्योति। ठीक है, अगला पढ़िए, एक और पैराग्राफ पढ़ लीजिए। जिनका काम क्रोध माया मान लोभादि भाव मल नष्ट हो गया है, ज्ञानावर्णादि कर्म मल नष्ट हो गया है, मूत्र पुरीश पसेव वात पित्तादि शरीर मल नष्ट हो गया है, निगोदियां जीवों से रहित छाया रहित कांति युक्त
क्षुधा, तृषा, रोग, निद्रा, भय, विस्मय आदि रहित परम औदारिक शरीर में विराजमान भी भगवान आप्त अरहंत ही विमल है। अन्य जो काम क्रोध आदि मलों सहित है वे विमल नहीं है। बढ़िया। यहाँ पे लिखा है विमल क्यों बोला? मल बोलते हैं गंदगी को, विमल गंदगी से रहित हो गए, उससे रहित हो गए, इसलिए क्या बोला? विमल। गंदगी क्या क्या है? काम भाव आना, क्रोध, गुस्सा, घमंड, लालच, छल कपट, ये सब क्या है? भावमल। ये नष्ट हो गया। आत्मा में जो मल है ये सब नष्ट हो गया। ज्ञानावरणाधिक जो मल थे, द्रव्य कर्म, वो नष्ट हो गए। ये सब क्या थे? भावमल, भाव कर्म, वो नष्ट हो गए। फिर बाहर में शरीर का मल भी नष्ट हो गया। भगवान अरहंत को मूत्र नहीं आता, पुरीश, पुरीश यानी कि एक्सक्रीटा, स्टूल, ये नहीं निकलता। पसीना नहीं आता। वात पित्त जो शरीर के प्रॉब्लम्स होती है वो सब नहीं होती, नष्ट हो गया। परम औदारिक शरीर है। उनके शरीर में निगोदिया जीव नहीं होते। निगोदिया जीवों रहित होता है शरीर, छाया रहित। भगवान की छाया नहीं पड़ती। कांति युक्त, कांति होती बिल्कुल। क्षुधा, भूख, प्यास, रोग, नींद, डर, आश्चर्य, इन सब से रहित परम औदारिक शरीर में विराजमान अरहंत हैं। इतने परम पवित्र हैं, इसलिए क्या बोला? विमल है। अंतरंग भी पवित्रता, बहिरंग भी पवित्रता। अंतरंग पवित्रता हुई इसलिए शरीर पवित्र हो गया। सिर्फ शरीर धोने से पवित्र नहीं होता है। आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। अन्य जो काम क्रोध आदि मलों सहित है वे विमल नहीं है। इसलिए वास्तविक विमल तो आप ही हो। विमल नाथ तो आप ही हो। सारे भगवान विमल नाथ है। अगला। किसी और को रीड करना है? मैं मैं करूं? करता हूँ। मैं ठीक है। करता हूँ। हाँ, पढ़िए। जिन्हें जिन्हें कुछ करना बाकी नहीं रहा, जो शुद्ध अनंत ज्ञानादिमय अपने स्वरूप को प्राप्त होकर व्याधि उपाधि रहित कृतकृत हुए, वे भगवान आप ही कृति हैं। अन्य जो जन्म मरण आदि सहित चक्र, आयुध, त्रिशूल, गदा आदि सहित कनक कामिनी में आसक्त, भोजन पान काम भोगादिक की लालसा सहित, शत्रुओं को मारने की आकुलता सहित हैं, वे कृति नहीं है। कृति, कृति यानी कि सब कुछ कर लिया। कृत कृत्य हो गए, कृत कृत्य। जो करने लायक काम था वो सब कृत कर चुके हैं। अब कुछ करना नहीं बचा, इसलिए बोलते हैं कृत कृत्य। कृत कृत्य बोलो या कृति, भगवान कृत कृत्य है, कृति है। अब इनको कुछ करना नहीं बचा, क्योंकि अब तो उनको पूर्ण सुख मिल गया, अपना स्वरूप मिल गया। अब उनको कुछ करने लायक नहीं बचा। जन्म मरण चला गया, न पैदा होना है न मरना है, न कोई त्रिशूल धारण करना है, न आयुध, न चक्र धारण करना है, न गदा धारण करना है, कुछ भी नहीं है। क्या करें? न सोना चाहिए, न चांदी चाहिए, न स्त्री चाहिए, न भोजन पान करना है, न काम भोगादिक का सेवन करना है। कुछ लालसा ही नहीं बची। न किसी को मारना है, न किसी को गिफ्ट देना है, कुछ नहीं करना। इन्हें बोलते हैं कृत कृत्य, इसलिए बोलते हैं कृत कृत्य। अपन तो जीवन भर भी जिस फील्ड में काम करते हैं, उसका काम करते करते भी अपना काम खत्म नहीं होते हैं, फिर भी उसमें परफेक्ट नहीं हो पाते। इनका तो कोई काम नहीं बचा ऐसा जो करने लायक बचा हो। अब कुछ नहीं करना बचा। घर में खाना बनाने जो बना रहे हैं, शुरू से खाना बनाते रहते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं है कि जो उनको करना बचा नहीं हो। कुछ ना कुछ, हाँ, अभी ये सीखना बचा है भोजन संबंधी। जिस फील्ड में डेटा साइंस में काम कर रहे हो, वो डेटा साइंस संबंधी ये सीखना बचा है। इनको तो सब काम कृत कृत, अब कुछ करना नहीं बचा। अब तो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो गए, वो सबसे बड़ा काम हो गया। क्या बोला? कृत कृत्य। कृत्य जो करने लायक काम थे सब कर लिए, कुछ करना नहीं बचा। इसलिए क्या बोलते हैं? कृति। कृत कृत्य बनना है अपने को। ये भगवान है ऐसे। अगली लाइन पढ़िए। जो इंद्रियादि पर द्रव्यों की सहायता रहित युगपत समस्त द्रव्य गुण पर्यायों को क्रम रहित प्रत्यक्ष जानते हैं, वे भगवान आप ही सर्वज्ञ हैं।
अन्य जो इंद्रियाधीन ज्ञान सहित हैं वे सर्वज्ञ नहीं हैं। हाँ, जो सारी किसी की सहायता नहीं लगती उनको जानने में, कि चश्मा चाहिए, आंख चाहिए, दूरबीन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कोई भी परद्रव्य की सहायता नहीं चाहिए। सबको युगपद, युगपद यानी एक साथ जान रहे हैं, समस्त सारी चीजों को एक साथ बिना किसी की सहायता के, और सारी चीजों के सारी क्वालिटीज, उनकी अवस्थाओं को एक साथ जान रहे हैं, सीक्वेंस में नहीं, एक साथ सब चीजों को एक साथ जान रहे हैं, बिल्कुल प्रत्यक्ष, जैसे बिल्कुल सामने ही है, बिल्कुल ऐसे जान रहे हैं। और सब जानते हुए भी परेशान नहीं होते, अच्छा बुरे का भाव नहीं लाते, मेरा तेरा नहीं लाते। ऐसे गजब भगवान है। ये है कुछ अलौकिक चीज। ऐसे भगवान ही सर्वज्ञ हैं। और इंद्रियों वाला ज्ञान नहीं, इंद्रिय के अधीन ज्ञान नहीं है, अतीन्द्रिय ज्ञान है। इसलिए क्या बोला? सर्वज्ञ, सर्व प्लस ज्ञ, सब कुछ जानते हैं। आगे पढ़िए। जिनका जीव द्रव्य की अपेक्षा तथा ज्ञान दर्शन सुख वीर गुण की अपेक्षा आदि मध्य अंत नहीं है, इसीलिए आदि मध्यांत है। अनादि दूसरे मध्यांत अर्थ है। में अन आदि भगवान आप मध्यांत। हम्म। अनादिकाल से हैं और कभी अंत को प्राप्त नहीं होंगे, इसलिए अनादि मध्यांत हैं। जिनके मत में आप्त का जन्म मरण, जीव का नवीन उत्पन्न होना तथा जीव के ज्ञानादि गुण नवीन उत्पन्न होना मानते हैं, उनमें अनादि मध्यांतपना नहीं बनता। कितना अच्छा दिया इसमें, कि भगवान अनादि मध्यांत हैं। अन आदि, अन मध्य, अन्य अंत, अन अंत्य, यानी कि अंत नहीं होता भगवान का, भगवान की स्टार्टिंग नहीं होती, और भगवान का कोई मिडिल नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान दर्शन सुख वीर्य जो है, भगवान बने जब से भगवान ही रहेंगे। कोई ऐसा नहीं कि उनका आदि मध्य अंत है। भगवान कभी जन्म नहीं लेते, भगवान कभी मरण नहीं करते, और भगवान कभी, उनका कोई मिडिल पार्ट नहीं आता। हमेशा से भगवान रहेंगे वो, जब से बने हैं तब से हमेशा रहेंगे। जन्म से कोई भगवान नहीं होता, जन्म से बालक होता है, पुरुषार्थ करता है, भगवान बनता है, लेकिन एक बार भगवान बन गया फिर मरण नहीं होगा। ये क्वालिटी होती है भगवान की। क्या? और क्या लिखा है दूसरे अर्थ में? भगवान आप अनादिकाल से, भगवान ऐसा थोड़ी कि 100 साल पहले से चालू हुए या आदिनाथ भगवान से चालू है। ये गुण तो हमेशा से पाए जा रहे हैं। राग द्वेष रहित होना, आदिनाथ भगवान के पहले भी ऐसे जीव हुए जो राग द्वेष रहित हुए, भगवान बन गए। उनसे पहले भी हुए, निर्वाण सागर आदि से, भूतकाल के तीर्थंकरों से भी हो गए तीर्थंकर, भगवान हुए बहुत सारे। अनादि मध्य अंत, अंत रहित क्यों बोला? और आदि रहित, कि कहीं कहीं मत में ऐसा मानते हैं कि भगवान ने अवतार लिया वापिस, भगवान बन गए थे, वापिस आए थे। 24 अवतार मानते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 5वें अध्याय में आप पढ़ लेना। और 24 अवतार माने जाते हैं, कि कभी राम बन के आए, कभी विष्णु, कभी कृष्ण। क्यों अवतार लेने पड़े भगवान को? अच्छा, अवतार क्यों लेना पड़ा? उसी रूप में आ जाते, क्या पावरफुल नहीं थे उसी रूप में? और अगर भगवान अवतार लेके आ रहे हैं किसी को मारने, किसी का विध्वंस करने, ये भी राग द्वेष कर रहे हैं। ऐसे तो हम भी कर लेते हैं, मारना पीटना ये सब करना। ये सब काम भगवान का नहीं है। सब कुछ होते हुए भी सिर्फ जानना, दुखी नहीं होना, कुछ नहीं करना, ये भगवान की सबसे बड़ी निशानी है। और कहीं बोलते हैं कि ये तो निर्जीव थे, जीव हो गए, इनमें ज्ञान गुण आ गया। हमेशा से ज्ञान गुणता हमेशा रहता है। इसलिए अनादि मध्य अंतपना, आदि मध्य अंतपना नहीं बनता, इसलिए बोले अनादि मध्यांत हैं भगवान। ठीक है। अगले दो किस उमाटी जी पढ़ी आगे। जिनके वचन व काय की प्रवृत्ति समस्त जीवों के हित के लिए ही होती है, वे भगवान आप सार्व कहलाते हैं। अन्य जो काम क्रोध संग्राम आदि हिंसा प्रधान समस्त पापों द्वारा स्वपर के अहित में प्रवर्तन करते हैं, कराते हैं, उनको सार्व ऐसा नाम ही संभव नहीं है। आगे भी पूरा पढ़ लीजिए। इस प्रकार 8 विशेषण सहित सार्थक नामों द्वारा शास्ता जो आप्त
उसका असाधारण स्वरूप कहा है सास्तिति शास्ता। इसका निरुक्ति अर्थ ऐसा है, जो निकट भव्य शिष्य हैं उन्हें जो हित की शिक्षा देवे वह शास्ता कहलाता है। ठीक है, अब जो शास्त्र बस जी इतना ही इतना ही इतना ही। क्या जी लिखा है इसमें? एक नाम सार्व, सार्व शब्द हो रहा है था ना, कि जी जिनके वचन व काय की प्रवृत्ति समस्त जीवों के हित के लिए होती है। वो भगवान है, वो उनके वचन निकलेंगे, उनका विहार भी होगा, तो किसके लिए हो रहा है? सबके लिए। ऐसा नहीं कि मेरा भक्त वहां पे राजगिरी में तो वहां चले जाऊं, शिखर जी में वहां चले जाऊं। नहीं, सबके लिए हो रहा है, जो कल्याण करना चाहे उसके लिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि मनुष्यों के लिए, सिर्फ जैनों के लिए। तिरियंच आ जाए, सांप नेवला आ जाए, आ जाओ साथ में। सबके लिए हो रहा है, सबके लिए। जिनका प्रवृत्ति है वो सार्व कहलाते हैं, जिनकी वाणी सबके लिए खिल रही है। सबके लिए नहीं खिलेगी, किसी स्पेसिफिक के लिए खिलेगी, वहां राग द्वेष भाव है कि हम तो सिर्फ जैनों को ही सुनाएंगे, बाकी सबसे द्वेष है ना। नहीं, हम तो सिर्फ मनुष्यों को ही सुनाएंगे, बाकी सबसे डर लगता है ना, द्वेष है ना। ये भाव ही नहीं रहा, सबके लिए, ओपन टू ऑल। बताइए, कितना सबको साथ में लेके चलता है जैन दर्शन। भगवान ही ऐसे हैं जो सबको साथ में लेके चल रहे हैं। ये वाणी ही ऐसी है जो सबको साथ में लेके चलने वाली है। ऐसे भगवान कहाँ मिलेंगे? और सबको सुखी करने के लिए, किसी को गरीब, किसी को दुखी रखने के लिए नहीं, किसी को परेशान रखने के लिए नहीं, सबको, सबको साथ लेके चलो। भगवान ही हमारे ये सिखा रहे हैं। सिखाने सिखाने वाले इतने उत्कृष्ट हैं, तो उनके सीखने वाले भी तो उत्कृष्ट ही होंगे। इसलिए मार्ग जो है इतना उत्कृष्ट मार्ग है। इसलिए जैन दर्शन इतना उत्कृष्ट मार्ग है कि जो सिलेक्शन है, वो क्वालिटीज का सिलेक्शन बहुत क्लासिक है। अन्य जो काम क्रोध संग्राम आदि हिंसा प्रधान समस्त पापों द्वारा स्वपर के अहित में प्रवर्तन करते हैं, कराते हैं, उनको सार्व ऐसा नाम संभव नहीं है। जो हिंसा आदि में लगे हैं, तो किसी को परेशान करने में लगे हैं, किसी पे क्रोध कर रहे हैं, किसी को भाव नहीं देते, वो क्या है? वो सार्व नहीं कहलाते। सार्व तो यही है, राग द्वेष नहीं जाता, मोह नहीं जाता, तो सार्व नहीं बन पाते। और ये 8 हो गए नाम। इस प्रकार 8 विशेषण सहित सार्थक नामों द्वारा शास्ता, जो आप तो उसका असाधारण स्वरूप कहा। असाधारण मतलब यूनिक, साधारण यानी कि सब में पाया जाए। ये तो साधारण सा कपड़ा है, हमको कुछ यूनिक चीज बताओ। इसलिए ये यूनिक क्वालिटीज बताई भगवान की, और किसी में नहीं पाई जाती ऐसी। शास्ता इति शास्ता, शास्ति इति शास्ता। इसका निरुक्ति अर्थ ऐसा है, जो निकट भव्य शिष्य हैं उन्हें जो हित की शिक्षा देवे। जो हित की शिक्षा देवे उसे कहते हैं शास्ता। जो हितोपदेशी हो उसे कहते हैं शास्ता। भगवान हितोपदेशी है, इसलिए उनको क्या बोला? शास्ता। ये सब नाम किसके हैं? भगवान के, सच्चे देव के। अब आप देखिए, ये जो नाम श्लोक में बताए थे और अपन ने डिटेल में पढ़ा, कुछ डिफरेंस हुआ? अभी सुनने में डिफरेंस हुआ कि अरे भगवान कितने अच्छी चीज है। ऐसी क्वालिटीज वाले हमारे भगवान हैं, उनके प्रति हमको, उनकी विनय वंदन स्तुति, उनके प्रति ध्यान कैसे नहीं जाए? अगर वो प्रिय लगे, सच्चे लगे, हमारे हितकारी लगे, तो ध्यान बिल्कुल जाएगा। ऐसे पूरी बात, पूरा अपन ने सच्चे देव के बारे में समझा है, पूरी बात समझी है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, वो आगे श्लोक आएगा, कि आप बोल रहे हो आपके भगवान वीतरागी है। हमने सुना किसी को पसंद नहीं करते, किसी पे द्वेष नहीं करते, किसी में लालच नहीं है, कुछ नहीं है। तो फिर उनकी वाणी कैसे गिरती है कि दूसरों का कल्याण हो जाए? ये भी तो राग है कि लोगों का कल्याण हो जाए। आप तो बोल रहे हो समोषण लग रहा है, समोषण में बैठ के उपदेश हो रहा है, जीवों का कल्याण हो रहा है, उससे जीवों का कल्याण हो जाए। तो ये कल्याण का भाव भी तो राग है। आप बोल रहे हो राग नहीं है, तो ये बातें तो कॉन्ट्राडिक्टरी लगती है हमको। तो इस बात को ठीक करने के लिए श्लोक कहते हैं 8वां। और श्लोक 8वां अपन कल पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये हेडिंग है, कितनी बातें पढ़ी उसके बाद। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इतना करना है अपन सबको, कि ये जितना भी अपन पढ़ रहे हैं, आप लोग रोज नोट्स बनाइए। आपको हर वीक, हर वीक, ये मैंने पहले नहीं बोला,
जैसे 6 दिन पढ़े अपन, तो 6 दिन पढ़ेंगे अपन, तो आपको फिर एक दिन किसी एक व्यक्ति को वो 6 दिन जो पढ़े उसकी समरी देना है 10 मिनट में। इतना काम करना है। और दूसरा काम, जो जो ज्वाइन कर रहे हैं आप सबको आंसर लिखना है जो मैं क्वेश्चन देता हूँ। एक ने लिख दिया तो ये नहीं कि सिर्फ पढ़ लिया उससे, सबको आंसर लिखना है। आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, रिवाइज करेंगे, दिमाग में बैठेगा। इतना काम अपन सबको करना है। पहले मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, फिर आप पहले पूछ लीजिए, कुछ पूछ रहे तो, नहीं तो मुझे क्वेश्चन पूछना है। बोलिए, कुछ बोलना है आपको रीटा आंटी जी? नहीं? हाँ, मैंने हैंड रेज किया था कि एक क्वेश्चन था रियल क्विक बोलिए। कि अभी हमने पढ़ा ना कि मोह दुख का कारण है, हम्म। राइट? तो मोह और राग में क्या अंतर है? मोह और राग में क्या अंतर है? राग यानी कि किसी को भला जानकर चाहना, भले पने का भाव राग है। और मोह यानी कि मेरा पना, मेरे पने हम्म। का भाव मोह है। और भले पने का भाव राग है। ये अंतर है दोनों में। अच्छा, तो अब हम भगवान के प्रति राग रखते हैं तो वो प्रशस्त राग है ना हमारा? अभी हम हमारी बात नहीं कर रहे हैं, भगवान में कुछ नहीं होता, वो बात चल रही है अभी यहाँ पे। हाँ, वो चल ठीक है। रही है यहाँ पे। और नहीं, मोह दुख का कारण है, वो तो हमारी बात हुई ना, अभी कि यहाँ पे नहीं? भगवान संबंधी चल रही है। भगवान को मोह राग द्वेष नहीं होता, इसलिए सुखी है। न अच्छा। राग है ना मोह है ना। एक भगवान को दूसरे भगवान के प्रति भी राग नहीं है। एक भगवान को हाँ। दूसरे भगवान के प्रति भी मोह नहीं है। भगवान को ये भी नहीं कि मैं जैन धर्म का भगवान हूँ, ये भाव अच्छा, नहीं है। ठीक है। आत्मा के अलावा कुछ नहीं है। वास्तविक हाँ। स्थिति तो सुख की वही है। ठीक है। ओके, ठीक है। थैंक यू। ओके। फटाफट क्वेश्चंस। भगवान को 18 दोष जो नहीं होते हैं उनके नाम बताना है आपको। मैं छंद बोलूं? हाँ, बोलिए। जन्म जरा तीर्खा सुधा, विस्मय आरत खेद, राग द्वेष मद मोह भय, निद्रा चिंता स्वेद, रोग शोक मद मोह लोभ, ये 18 दोष नाही होत अरिहंत के। हाँ, सो छवि लायक मोश। बढ़िया, अच्छी बात है। ये नाम याद करना है सबको, वरना आप पहचानोगे कैसे कौन भगवान है कौन नहीं है। अगला क्वेश्चन। सच्चे देव को और किन किन नामों से कहा जाता है, वो नाम बताना है आपको, जो अपन ने अभी पढ़े। 8 नाम। कौन बता सकता है? सबको आंसर देना है जो जो सुन रहे हैं। 8 में से 2, 4, 5। परमेष्टि, और। परम ज्योति, हम्म। विरागी, विमल, विरागी, विमल। बढ़िया। कृति, कृति, कृति। हम्म। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ। मध्यांत, मध्यांत रहित। मध्यांत रहित, हम्म। अनादि मध्यांत, और और लास्ट एक और शास्ता, शास्ता। था। हाँ, एक और बचा है शब्द। सार्व। सार्व हाँ, शब्द। सार्व। सार्व। हाँ। बढ़िया। ये अपन ने अभी तक बढ़िया, अच्छा है। मैं क्वेश्चंस पोस्ट कर दूंगा। अभी तक अपने 60 श्लोक हुए हैं। आप लोग इसको रिवाइज करना, याद करना, फिर से पढ़ना, और ये पढ़ के स्वयं से निर्णय करना। ये निर्णय तो करना ही, साथ के साथ भगवान ऐसे हैं, तो ऐसा भगवान को जब ऐसा देखना चालू करेंगे, ये सुखी है निराकुल, भगवान की महिमा और बढ़ेगी अपने को अंदर। इसलिए अपन पढ़ रहे हैं ये सब। ठीक है। अपना काम साथ में होना चाहिए, स्वाध्याय का। स्व अध्याय, अपनी आत्मा का अध्ययन हो, अपनी आत्मा का उद्धार हो, साथ के साथ। पूरा होने पे नहीं, पैरेलली होना चाहिए। ऐसे इसलिए साथ में सोचना पड़ेगा। सोचने का काम अपने आप को घर पे करना है आप लोगों को, 10-10 मिनट। ठीक है। इतना ही रखते हैं। कोई क्वेश्चन किसी को लास्ट? कल कंटिन्यू करेंगे आगे का। ठीक है। नहीं है क्वेश्चन? ऑल राइट। जिनवाणी स्तुति करते हैं।
जावाणी के ज्ञान से सुझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। नौबार नमो हरमंत काय उत्सर्ग।